आज हम जानते हैं कि क्या है कंप्यूटर और उसके अंदर जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, मतलब जो हार्डवेयर है क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इसके बारे में समझो आप लोग। यहाँ पे आप लोग डिटेल में पूरा समझो। ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये अपना क्या है, ये इसी को हम कहते हैं पूरे को हार्डवेयर। जिस चीज़ को हम छू सकते हैं वो है हार्डवेयर। लेकिन हमें ये समझना है कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर का जनरेशन एक आप लोग को पढ़ाऊंगी, जो कि एक अलग वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग को कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि आज से नहीं, बहुत दिनों से इसको चार्ल्स बेबेज जब बनाए थे उस समय 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक मैथमेटिक्स के कामों के लिए बनाया था कि 1 2 3 4 5 जो भी उस समय जोड़ा जा रहा था कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो आप लोग कह देते हो आज के = 4 होते हैं। लेकिन उस समय इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता था। तो ये चीज़ जो करने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन को बनाया गया था, जिसे डिफरेंस इंजन बनाए थे चार्ल्स बेबेज ने। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे डिफरेंस इंजन। उस कंप्यूटर का उस समय का नाम था। एनालिटिक्स तो बाद में तैयार किए थे, एनालिटिक्स इंजन जो एक बार तैयार किए थे वो तो बाद में हुआ था, वो भी उस समय बनाने लगे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद उन्हीं के बेटे ने, हेनरी बेबेज ने, उस कंप्यूटर को बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उनके पिता के पास, चार्ल्स बेबेज के पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो बनाने में असमर्थ हुए थे। लेकिन उन्हीं के थ्योरी, उन्हीं के प्रोसेस, उन्हीं के जो भी करने के अनुसार उनके बेटे ने, उस हेनरी बेबेज ने बनाया था। लेकिन यहाँ पे आप लोग को क्या जानना है कि क्या है कंप्यूटर। कंप्यूटर को तो भी थोड़ा सा बता दी, जनरेशन के बारे में बताऊंगी आपको, कंप्यूटर की हिस्ट्री बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप लोगों को ये बता दूं कि क्या होता है हार्डवेयर, क्या होता है सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है इसे हम क्या करते हैं, इसे हम छू सकते हैं, इसे हम टच कर सकते हैं। जैसे में कि आपका मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, लैपटॉप, कीबोर्ड, रिमोट और सारे ऐसे चीज़ हैं जिस चीज़ को हम छू सकते हैं वो हमारा होता है क्या चीज़, हार्डवेयर। वो हार्डवेयर पे काम करते हैं, मतलब उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। लेकिन जो चीज़ सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, मॉनिटर। कोई टीवी में देख रहे हो या कंप्यूटर में या लैपटॉप में आप देखते हो कि ऐसे बनाया गया है और इसके अंदर जो भी चीज़ें दिखाई देती है, फोटो हो या कुछ भी हो, क्या हम इसे छू सकते हैं? इसे हम छू नहीं सकते हैं। इसमें चाहे कोई लड़की हो, मान लो कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, किसी को भी हम छू के टच करके बातें कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते हैं। ये डायरेक्टली मतलब हम इसको छू नहीं सकते हैं। इसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि ये मशीन के अंदर होता है। जो मशीन के अंदर होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, और जो हम लोग मशीनों को छू देते हैं वो क्या होता है, सॉरी, जो ये मॉनिटर के अंदर होता है। जो भी चीज़, जो भी पार्ट, जो भी हम देखते हैं, कार्टून हो, क्रिकेट हो, हम जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हो उसके अंदर, क्या आप मुझे छू सकते हो? वहाँ से आप मुझे टच करना चाहो तो क्या आप मुझे टच कर सकते हो? नहीं, सिर्फ अपने मोबाइल के स्क्रीन को आप टच कर सकते हो। लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप मुझे देख रहे हो तो उसके शीशे को आप टच कर सकते हो। तो जो चीज़ आप टच करते हो वो तो हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर अगर मैं पढ़ा रही हूँ या फिर मैं इस चीज़ को बता रही हूँ तो आप मुझे टच नहीं कर सकते हो। चाहे कितना भी मेरे को आप मेरे बाल बिगाड़ो, मेरे को मतलब छुओ, टच करो, कुछ भी, तो आप सिर्फ मोबाइल के उसको स्क्रीन को छू सकते हो, आप मुझे टच नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से ये क्या है, सॉफ्टवेयर वही होता है जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते हैं। अब ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वही होता है जो कि हम लोग काम करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उस चीज़ से हम लोग काम करते हैं और चला जाता है मॉनिटर के अंदर, इसके अंदर चला जाता है कंप्यूटर के अंदर जो भी। तो ये जो प्रोसेस करके हमें बाहर की तरफ दिखाता है और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो हम अब इसी को हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वेब कैमरा हो गया, यहाँ पे कैमरा हो गया, रिमोट हो गया, ये सब होते हैं हमारा इनपुट डिवाइस, जो कि हम अपने इनपुट डिवाइस से काम करते हैं। हम कैमरा है, टीवी देखना है, हम ले लिए उसको रिमोट को और हम चालू कर दिए, यहाँ से हम उसको टच करते गए, छूते गए, वहाँ पे वो दिखाता गया।
वो जो देख रहे हो सॉफ्टवेयर, जो हम क्लिक कर रहे हैं ये हमारा तो टचिंग कर रहे हैं तो हार्डवेयर, और टच करके अगर हम किसी चीज़ को निकाल दे रहे हैं तो हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। वहाँ से देख रहे हैं तो हमारा मतलब हमें वहाँ अंदर दिखाई दे रहा है। जो चीज़ निकालने वाला हो प्रिंट करके तो आउटपुट डिवाइड हो जाता है, आउटपुट डिवाइस हो जाता है। तो इसमें हम लोगों को एक तो हो गया क्या हार्डवेयर, एक हो गया सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस, और एक हो गया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? आउटपुट डिवाइस उसी कहते हैं जिसे कि प्रिंटर, हेडफोन। अब मान लो कोई चीज़ है, आप मान लो गाना सुन रहे हो उसमें भरा गया है पहले से, हम क्या किए हैं कि हमने उसमें मतलब गाना भर दिए हैं, आपकी आवाज़ कानों में आ रही है, हेडफोन के द्वारा आप म्यूजिक को सुन रहे हो, वो हमारा क्या होता है? वही होता है आउटपुट डिवाइस। अब जो प्रिंटर पे हम लोग स्क्रीन यहाँ पे देखते हैं, जो चीज़ मतलब छपा हुआ चीज़ हमें दिखाई देता है, हमने क्या किया था कीबोर्ड या माउस से हम यहाँ पे क्लिक कर दिए इनपुट डिवाइस से, और यहाँ पे सब कुछ शो होने लगा, दिखाई देने लगा। तो इसे हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। जैसे मानो अब क्या है, स्पीकर, जो चीज़ हमें आवाज़ सुनाई देता है, स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, स्क्रीन प्रोजेक्टर, मॉनिटर क्या है अपना? एक आउटपुट डिवाइस है। जीपीएस लोकेशन जो भेजा जाता है उसके अनुसार, उसके थ्रू हम जा सकते हैं। मान लीजिए आप कह दिए कि अपना लोकेशन भेजना या करंट लोकेशन या कुछ भी, तो हम क्या करते हैं उस लोकेशन को भेजते हैं, फिर उस लोकेशन के अनुसार आप आ जाते हो। तो हमने यहाँ से भेजा और आप वहाँ से उसके अनुसार आप देख लिए, या फिर आप बोल के बोलो कि आप ये काम करो कि मुझे बोल के भेजो कि ये काम हो रहा है। मैं बोल के भेज दी, आपके कान आपने अपने मोबाइल पे टच करके उसको सुन लिया, तो स्पीकर में गया, तो वो क्या होता है? वही एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये आउटपुट और इनपुट ये सब के बारे में समझ लिए। अब एक चीज़ और समझो, जो ये हम मॉनिटर में देखते हैं कुछ भी, इसे तो हम समझ लिए कि मॉनिटर को ये पूरे मॉनिटर जो है ये हार्डवेयर है। इसके अंदर सीपीयू मान लीजिए, इसे माउस से या फिर इससे देख हमने इसमें कुछ डाल दिया तो ये हमारा क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। इस चीज़ तब, लेकिन ये इसमें प्रोसेस करता कैसे, जाता कैसे? देखो, एक होता है हमारा सीपीयू, मेन ब्रेन कहते हैं सीपीयू को। पूरे कंप्यूटर के मेन ब्रेन होता है सीपीयू। सीपीयू को डेस्क बोर्ड भी कहते हैं, वो डेस्क बोर्ड कहते हैं, क्योंकि अब मान लो कि ये सीपीयू है और ये इसी के, अब इसको हम मेन ब्रेन टोटल को कहते हैं कि ये मेन ब्रेन है, लेकिन ये मेन ब्रेन है नहीं। मेन ब्रेन इसके अंदर बैठा हुआ एक मदरबोर्ड है। जैसे घर को चलाने के लिए एक माँ की ज़रूरत होती है, पूरे महल बना दो, लेकिन रोशनी तभी आती है जब उसमें एक माँ, एक स्त्री रहती है। जब उस घर में दीपक जलाने वाला कोई रहता है तब वो घर सुंदर लगता है, या फिर वहाँ से रोशनी मिलती है। तो ये मदरबोर्ड का हर एक काम होता है कि हर एक काम यही करता है। कहीं से भी कनेक्शन इसका हो, चाहे आपका माउस हो, चाहे आपका सीपीयू हो, जो भी हो, ये सारे कनेक्शन ले जाके कहाँ पे ज्वाइंट होता है? सब कुछ सीपीयू में होता है। मान लीजिए, नहीं ऐसे नहीं, पहले तो एक चीज़ समझिए, इसका आपने सीपीयू में डाल दिया, ठीक है, इस माउस का, इस कीबोर्ड का आप उठा के यहाँ पे जैसे इसका उठा के आप ले जाके सीपीयू में डाल दिए, तो ये पावर सप्लाई होता है, एसपीपीएस, यानी ये क्या करता है कि ये पावर सप्लाई करता है, इसे पावर सप्लाई कहते हैं। इसी के अंदर रोम होता है, इसी के अंदर रैम होता है, ये होता है मदरबोर्ड, इसी के अंदर प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग आप लोग जानते हो। अब ये कैसे समझाऊं? आप देखो, समझो, ये मान के चलना क्या, ये है इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट। ये है प्रोसेसिंग करने वाला, प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। अब मानो ये कैसे, एक तो ये इनपुट है, जो चीज़ आपको बताई हूँ कि इनपुट क्या क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, ये जितने भी जो चीज़ से हम टाइपिंग कर लेते हैं या फिर उसे कुछ करते हैं, तो वो होता है हमारा इनपुट।
अब ये इनपुट जो है हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, टाइप कर दिया। ये चला जाता है यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए, किसके पास, ये प्रोसेसिंग, यानी कि ये मदरबोर्ड के अंदर एक प्रोसेसिंग होता है, यहाँ पे प्रोसेस करता है। इसके बाद चला जाता है आउटपुट डिवाइस, यानी कि इसमें आके ये यहाँ पे आके आपको शो करता है, दिखाता है। आउटपुट डिवाइस यहाँ बताई हूँ क्या है, प्रिंटर है, जैसे हम प्रिंट करके प्रिंट आउट करके निकालते हैं जो चीज़, मॉनिटर है, स्पीकर है जिस चीज़ को हम सुनते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कोई मतलब बनाते हैं तो वो भी हमारा क्या है, आउटपुट है। जो भी यहाँ से प्रोसेसिंग करके यहाँ पे छोड़ता है, हम इनपुट से इनपुट किए, यहाँ पे प्रोसेस हुआ और यहाँ पे आउटपुट करके निकाल दिया। तो ये मेन काम होता है अपने सीपीयू का। सीपीयू को एक डेस्कबोर्ड कहते हैं, इसके अंदर बैठी एक माँ होती है जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर ही एक प्रोसेसर होता है, वो प्रोसेस करता है। इसी में रैम होता है, रोम होता है, ये सारे चीज़ इसी में होते हैं। तो ये आपका मेन ब्रेन हो गया। सीपीयू क्या है, एक मेन ब्रेन है, और मेन ब्रेन उसी को कहेंगे जो कि इसके अंदर बैठा हो। अब क्योंकि मान लो सीपीयू का ऊपर का पार्ट हटा दीजिए, सीपीयू के इस साइड का पार्ट हटा दीजिए, लेकिन मेन अंदर का मदरबोर्ड जो है, अगर वहाँ से कनेक्शन मान लो कि हट जाता है, कोई कनेक्शन यहीं से मान लीजिए पावर सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो आपका ये यहाँ पे सीपीयू खराब नहीं है, तो आपके सिस्टम में आप वायर को देखिए कि यहाँ पे कहाँ पे खराबी हो गई है इसके, या तो बाई चांस इसके अंदर जाके सप्लाई यहाँ पे करता है, जो सप्लायर है ना सप्लाई करता है, और यहाँ अंदर तक नहीं जा पाता है, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी कि हमारा सीपीयू में कोई प्रॉब्लम है, तो उसे दिखाया जाता है। सीपीयू के पार्ट को मान लीजिए कि अब ये मान लीजिए मार्कर है, मेन मार्कर है पूरा, लेकिन इसके हम जो ये ढक्कन है मान लेते हैं हमें डेस्कटॉप है मान लो, इसको हम निकाल देते हैं, फिर भी हमारा काम कौन करता है, ये मार्कर करता है। यानी मेन सीपीयू, मेन मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड मान के चलना। अब इसको हम कैप को ऐसे ढक दिए तब तो ये मतलब ये सेफ्टी के लिए है। इसी तरह सेफ्टी के लिए होता है ये सीपीयू, इसके अंदर सिर्फ मदरबोर्ड है, लेकिन सेफ्टी के लिए ऊपर से लगा दिया जाता है। जैसे आपको मैं मार्कर के विषय में बता दी कि मार्कर जो है, मार्कर ये ढक्कन जो है इसका, इसको हम सेफ्टी के लिए यहाँ पे लगा देते हैं, बट काम करता है कौन सा, ये काम करता है। ये जो मार्कर का ऊपर हम लोग को लिखने वाला होता है ये काम करता है, लेकिन हम सेफ्टी के लिए इसलिए लगा देते हैं कि अगर इसमें हवा जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, इस पर हवा अगर ज़्यादातर लग जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, यानी काम नहीं कर सकता है, नहीं लिख सकता है। ऐसे ही यहाँ पे धूल मट्टी या कुछ भी बैठ जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए हम लोग कहते हैं क्या चीज़, सीपीयू को मेन ब्रेन कहते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक 4 चीज़ समझ ली एक सीपीयू के बारे में, क्या है हार्डवेयर, क्या है सॉफ्टवेयर, क्या है इनपुट डिवाइस, क्या है आउटपुट डिवाइस, ये आप लोगों ने समझ लिया। अब जनरेशन के विषय में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू।